हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ये लोग इसके अपवाद है। ये चाय की थड़ी पे बाहर बैठ जाएंगे 15 मिनट, सिगरेट पी लेंगे, चाय पी लेंगे, फोन पे बात कर लेंगे। ऑफिस में इनके जो शुभ चरण है वो 10 बजे ही पड़ेंगे। इनके जीवन का सबसे बड़ा काम एक ही है, वो है आराम। अब आती है मुद्दे की बात कि सर जी इनको पहचाने कैसे राहुल जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉय सीरीज के पहले वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आलसी एम्प्लॉयज की। हर व्यक्ति की यह समस्या है, हर बिजनेसमैन की समस्या है कि एम्प्लॉय हमारे आलसी होते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे पहले की जो मेरी सीरीज थी टाइप ऑफ कस्टमर की, उसको आप लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। उस पर काफी हजारों लाइक है, व्यूज हैं, कमेंट्स हैं। थैंक यू फॉर दैट। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस तरह की सीरीज और आगे लाता रहूं। तो बात करते हैं मुद्दे की, बात करते हैं आलसी एम्प्लॉय क्या होता है। सर, आपने जीवन में सुना होगा कि हर व्यक्ति जीवन में ग्रोथ करना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। ये लोग इसके अपवाद है, इनको जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं है। इनका एक मूल मंत्र है, मिनिमम इज मैक्सिमम। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना कि भैया साहब मेरे पिछली बार 70 नंबर आए थे, मैं 75 लाऊंगा, कोई कहता है मैं 80 लाऊंगा, कोई कहता है 90 लाऊंगा। पर एक बच्चा जो बैक बेंचर्स कहता है, भाई पासिंग मार्क्स कितने हैं? बोले 36। बोले मैं 36 ही लाऊंगा, मेरे को 37 लाने ही नहीं। ये उस कैटेगरी के, ये कहते हैं मिनिमम से मैक्सिमम। ये सोचते हैं कि ऐसा कितना काम है कि इससे कम करूंगा तो यार निकाल ही देगा आदमी, इतना कर लूं कि निकाले नहीं, बस उससे ऊपर ये जिंदगी में काम करेंगे ही नहीं। दूसरी बात, ये जो आलसी एम्प्लॉय है बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। जी हाँ, पंक्चुअल। अगर आपके ऑफिस का टाइम 10 बजे है और गलती से ये 9:45 बजे आ गए, मजाल है ये 15 मिनट पहले आपके कंपनी के अंदर आ जाएं। ये चाय की थड़ी पे बाहर बैठ जाएंगे 15 मिनट, सिगरेट पी लेंगे, चाय पी लेंगे, फोन पे बात कर लेंगे। ऑफिस में इनके जो शुभ चरण है वो 10 बजे ही पड़ेंगे, 1 मिनट उससे पहले नहीं आएगा। अगर आपके लंच का टाइम 1 से 2 है, 12:59 पे धरती इधर की उधर हो सकती है, ये अपनी जगह से खड़े हो जाएंगे। 12:59 हो गए, भैया लंच का टाइम हो गया, अब लंच करेंगे। और लंच का टाइम अगर 2 बजे का है और उन्होंने लंच खत्म कर लिया 1:20 पे, 1:25 पे, बाहर जाके आके 1:45 भी हो गए, तो भी ये 15 मिनट ऐसे नहीं, लंच है, पंक्चुअल आदमी, पूरा काम मिलेंगे। 2 बजे पहले सीट पे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। आपको देख के सरकारी आदमियों की याद आ गई होगी, लेकिन ऐसे सरकारी आदमी के अलावा प्राइवेट कर्मचारियों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे। इनके जीवन का सबसे बड़ा काम एक ही है, वो है आराम। इस सदी का सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर भी मैं लेके आ जाऊंगा ना, इन व्यक्तियों को मोटिवेट कर ही नहीं सकते। आप कितना बड़ा इंसेंटिव प्लान कर दो, आप इनको कुछ भी दे दो, ये काम करने के लिए मोटिवेट होते ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाईली मोटिवेटेड हैं कुछ नहीं करने के लिए। ये कहते हैं हमारे जीवन का भाई एक ही काम है, टाइम से आना, टाइम से जाना। आपके ऑफिस का 6 बजे निकलना है ना, ये 5:45 बजे तैयारी चालू कर देंगे, 5:45 बजे बैग संभालेंगे, टिफिन संभालेंगे, शर्ट सही करेंगे, और 6:01 पे तो इनके शुभ चरण बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये वहां जाके, ऐसा नहीं, इनके जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य है, वहां जाके ऑफिस में, ये जाके घर जाके सोफे पे बैठ जाएंगे, ये टीवी देखेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, न्यूज देखेंगे, 10 बजे तक कुछ न करके सो जाएंगे, और सुबह भी इनका यही रूटीन है। इनके पास, इनको अगर कह दोगे ना काम करना है या फिर खाली बैठ के दीवार देखनी है, ये खाली दीवार को 3 घंटा घूर लेंगे, बट काम नहीं करेंगे। ये अपने प्रिंसिपल के पक्के हैं, कहे कि प्रिंसिपल है मिनिमम इज मैक्सिमम और आराम ही काम है। ये इस तरह के एम्प्लॉय हैं। इनकी वर्किंग बाकी स्टाफ के साथ कैसे रहती है? इनकी वर्किंग ऐसी रहती है, देखो इनका किसी से कोई पंगा नहीं। देखो, पंगा आपका ऑफिस में तब होगा जब आपकी ग्रोथ की आशा हो, आप आगे बढ़ना चाहते होंगे तो 4 चीज करेंगे, तो किसी से बातचीत होगी, किसी से लड़ाई होगी। लेकिन जब आपको ग्रोथ करनी ही नहीं है, जब आपको ज्यादा काम करना ही नहीं है, आपको बस अपना काम लिमिटेड करना है, मस्त रहना है, कोई एम्बिशन ही नहीं है, तो ये ना तो किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते, ना किसी वर्थ डिस्कशन में जाते। बस ये है, ये आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे हर व्यक्ति के साथ, पर जब तक इनको कोई काम न बता दे। अगर आपने इनको काम बता दिया तो आपकी लड़ाई हो जाएगी भाई इनसे। ये कंपटीशन इंसेंटिव का नहीं करते, ये कभी भी इस बात से जलेंगे नहीं कि यार मेरी को तो सैलरी 15,000 रुपये थी, इसकी सैलरी 18,000 है, या इसको तो इंसेंटिव भी 5,000 का मिल गया। इस बात से नहीं जलते, ये जलते इस बात से, अरे यार ये जल्दी कैसे चला गया, अरे यार ये लेट कैसे आ गया, और यार इसने छुट्टी कैसे ले ली। ये एक दूसरे के कंफर्ट से ही चलते हैं, दूसरे की सैलरी से नहीं चलते, उनकी बहुत बड़ी एम्बिशन नहीं होती है।
ये व्यक्ति काम सबसे कम करते हैं लेकिन ये काम करते दिखते सबसे ज्यादा हैं। ये हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा रहेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ करता हुआ आता जाता ही मिलेगा, आपको लगेगा अरे यही तो सबसे ज्यादा काम कर रहा है। इनकी एक फिलॉसफी है, काम करो चाहे ना करो, काम की फिक्र तो करो, और फिक्र करो चाहे ना करो, जिक्र तो करो। ये हमेशा आपके सामने आके अरे सर ये भी बाकी है, सर वो बाकी है, अभी मैंने ये कर दिया, ये कर रहा हूं, अब ये करूंगा। आपको बोले कि कितना मेहनती आदमी है, पर भैया ये कर कुछ भी नहीं रहा है। अब आती है मुद्दे की बात कि सर जी इनको पहचाने कैसे राहुल जी। सर पहचानना, जो आपकी कंपनी में ऑलरेडी आ चुके हैं वो तो आपको वीडियो सुनते सुनते ही नाम और शक्ल याद आ गई होगी कि ये कौन है। हाँ, अगर ऐसा आदमी हमारे सिस्टम में आ ना जाए, इसका ध्यान कैसे रखें। हायरिंग के टाइम एक चीज ध्यान रखें, हायरिंग के टाइम जब इनका सीवी देख रहे हो कि इनका सीवी आपने देखा, अब पता चला है आज के पहले 10 साल से काम कर रहा है, 3 कंपनियों में जॉब बदल चुका है, तीनों कंपनियों में 3-3 साल रह गया, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। 3 साल पहले 15,000 की सैलरी में था, अभी भी 15,000, 18,000 या 20,000 की सैलरी में। 10 साल में सैलरी 15,000 से 20,000 आई है, कोई प्रमोशन नहीं है। तो आप देखो, कोई आदमी 5 साल से 7 साल से काम कर रहा है, किसी तरह का प्रमोशन नहीं हुआ, किसी तरह की सैलरी नहीं बढ़ी, तो पहचान लेना भैया ये व्यक्ति आ चुका है। दूसरा, जब आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू जब करते टाइम क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं, लास्ट में हम पूछते हैं कैंडिडेट से कि सर आपके कोई सवाल है क्या। तो नॉर्मली कैंडिडेट पूछता है कि सर इंसेंटिव का क्या सीन रहेगा, प्रमोशन का क्या सीन रहेगा ना। ये पूछते हैं सर छुट्टी का क्या सीन रहेगा, सर जॉब सिक्योरिटी तो है ना, एकदम निकाल तो नहीं देते ना, सर हमारे क्या है कि अपने टाइम से आना, ओवर टाइम का चक्कर तो नहीं है ना, सर मुझे ज़्यादा काम तो नहीं करवाओगे ना। टेक्निकली इनसे को डर है भाई काम ना करवा ले, तनख्वाह मत दो इनको, तनख्वाह चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए आराम। तो आप इनको इंटरव्यू के टाइम ऐसे जज कर सकते हो, इनका सीवी देख के और इनके सवाल की क्वालिटी से आप इनको जज कर सकते हो। तीसरा कि राहुल जी अब क्या करें, हमारे तो गलती से हायर हो गए, अब तो कंपनी में है, अब 5-10 साल से और हो गए, एकदम से निकाले भी नहीं जा रहे, इनका अब क्या किया जाए। तो सर एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस कोच, मेरा तो ये रहता है कि अगर आप एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है और दिनों दिन ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का आपकी कंपनी में स्थान होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा पहला सजेशन, अगर हटा सकते हो तो सबसे पहले हटा देना, आप मस्त रहोगे। दूसरी चीज, आपको लगता है सर राहुल जी कुछ मजबूरी है, आप नहीं समझ पाओगे, हमें रखना ही पड़ेगा। अगर आपको रखना ही पड़ता है तो इनके साथ काम क्या करें, उस पर कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं। पहला टिप, इनको सेल्स जॉब में तो डाल ही मत देना भाई साहब। आपकी कंपनी का जो ब्लड है, आपकी कंपनी का दिल है सेल्स। सेल्स होती है तभी अपनी कंपनी चलती है, पैसा आता है। इनको अगर सेल में डाल दिया, सुबह 10 बजे बोलेंगे सर मैं मीटिंग करने निकल रहा हूं, दिन में आपके 4 मीटिंग होनी चाहिए, महीने में 100 मीटिंग होनी चाहिए, ये व्यक्ति महीने की 40 मीटिंग भी कर ले तो मुझे बता देना। अगर आपने इसको ऐसा डाल दिया, कस्टमर सर्विस में डाल दिया कि भाई साहब कस्टमर सर्विस में डाल दिया, जहां कस्टमर फोन कर रहा है और उसको सॉल्व करना है, ये कस्टमर को 50% टाइम एक ही जवाब देगा, सर ये तो नहीं हो पाएगा, सर ये तो है ना आज आपने काम दिया, ये तो सर मैं 3 दिन बाद ही करूंगा। ये पंक्चुअल इतने हैं कि अगर आपने इनको कह दिया ना कि ये काम 3 दिन में करना है और वो काम है ही 1 दिन का, तो ये पहले 2 दिन कुछ नहीं करेंगे, ये तीसरे दिन ही हाथ लगाएंगे। और बाई चांस इन्होंने पहले दिन हाथ लगा लिया तो आपको तीसरे दिन के पहले सबमिट नहीं करेंगे। पहले दिन काम कर लिया, अब दूसरे दिन वेट करेंगे, तीसरे दिन वेट करेंगे। जब आप बोलोगे उस काम का क्या हुआ, बोलोगे सर रेडी है। चाहे कितना ही पहले काम कर ले, ये लेके आएंगे ही नहीं आपके पास, और अव्वल तो ये चालू ही नहीं करेंगे काम करना। तो सबसे पहले अगर आपको इनसे काम करवाना है, सेल्स में तो बिल्कुल ही मत डालना। डाल रखा है तो अभी हटा दो, उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दो। कोई भी ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा काम जो सेल्स का है, कोई भी ऐसा काम जिसमें क्लाइंट से सीधी डीलिंग है, इन लोगों को उस पोजीशन से हटा दो। ये लोग बैक ऑफिस में काम कराओ इनसे। अगर आपको मजबूरी है कि इनसे कराना ही है, फ्रंट ऑफिस से हटा के बैक ऑफिस में डालना है, ये पहला रीजन। दूसरी चीज, क्योंकि मैंने बताया कि 3 दिन का काम दोगे तो तीसरे दिन ही सबमिट करेंगे, इनको लंबी डेडलाइन मत दो। इनका बोलोगे ना ये काम 7 दिन बाद चेक करूंगा, तो 7वें दिन ही करेंगे। इनको तो छोटी डेडलाइन, ये काम अभी 12 बजे तक चाहिए, ये काम 4 बजे तक चाहिए, ये काम 6 बजे तक चाहिए। तो आप जितनी छोटी डेडलाइन में काम दोगे उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि आपने 12 बजे बोला, 12 बजे तो देना ही है ना, कितना आलस कर लेगा। 4 बजे देना है तो देना ही है ना, ये कल देना है तो कल ही देना है ना। तो इनकी आलस को कुछ मात्रा में आप कम कर सकते हो छोटी डेडलाइन देके। अच्छा, इनसे काम करवाने के लिए आपको कॉन्स्टेंट इंस्पेक्शन चाहिए। मतलब कहते हैं ना, इधर नजर चुकी नजर हटी दुर्घटना घटी। अगर आप इन पे ध्यान लगा रखे हो, आप खड़े हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब तक तो काम कर रहा है, आपकी नजर उठी वो काम करेगा ही नहीं।
आपने अगर कह दिया कि भैया 2 बजे तक काम चाहिए और 2 बजे आपने पूछ लिया तो शायद काम मिल जाएगा। आपने बोला 2 बजे तक देना और आपने अगर 4 बजे तक आप पूछना भूल गए तो 4 बजे तक वो सामने से आएगा नहीं कि भाई साहब वो काम हो गया मैं आ जाऊंगा, नहीं। सर आपने 2 बजे बोला था, आप जब तक बुलाओगे नहीं वो आएगा ही नहीं। अगर आप भूल जाओ ना 3 दिन तक तो 3 दिन तक नहीं आए, चौथे दिन आप बोलोगे, वो कहेगा सर मैं तो रेडी था, आपने ही नहीं पूछा। इनको चाहिए कांस्टेंट इंस्पेक्शन। तो अगर इनसे आपको काम कराना है, छोटी डेडलाइन दो, कांस्टेंट इंस्पेक्शन दो। ये लोन वुल्फ रखो, इनको बोलो अकेले काम कर, क्योंकि इनको अगर ऐसी जगह बैठा दिया 4 आदमी हैं, ये काम करने में इनको, आप समझो आपने इनको अगर काम करने को बोल दिया, इनके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि यार काम करने को कैसे बोल दिया, मैं ऑफिस आ रहा हूं, ये कम बात है क्या कि तुम मुझसे काम भी करवाओगे। तो वो गुस्सा है उसके अंदर बहुत कि आपने काम करने को कैसे बोल दिया, तो वो बड़बड़ाते हुए काम करेगा, अरे तो ऐसे है, ये तो ऐसे ऐसे। और आपको पता है पॉजिटिव चीज फैले ना फैले, नेगेटिव चीज कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। तो इस व्यक्ति को ग्रुप में तो काम कराओ ही मत, क्योंकि खुद तो नेगेटिव है ही, ये बाकी सबको भी नेगेटिव कर देगा। तो इस व्यक्ति से काम कराओ तो अकेले कराओ, ग्रुप में मत कराओ, छोटी डेडलाइन दो, कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन रखो, सेल से हटा दो। ये मेरे सारे टिप थे आपके लेजी एम्प्लॉय को लेके। अगली वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लालची एम्प्लॉय की, जिनको आपको लगता है ना कि अरे यार ये तो पैसे के पीछे पागल है, उन पैसे के पीछे पागल एम्प्लॉयज की मैं बात करने वाला हूं। सो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको सर व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, यूट्यूब पे शेयर करो। आपको लग रहा है ना ये बात पहुंचनी चाहिए तो इसे बहुत जगहों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये पूरा विश्व कोरोना से इतना दुखी नहीं है जितना लेजी एम्प्लॉय से दुखी है। तो इस विश्व को जैसे कोरोना से मुक्त करने में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, इसको लेजी एम्प्लॉय से मुक्त करने में आप निभाओ। और आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।